दास की नम्र बेनती है कि इस सत्संग को प्रेम और श्रद्धा के साथ सुने और जो भी सच्चाई इसमें प्रस्तुत हो उसे अपने जीवन में अपनाने की कृपा करें। यह प्रयास केवल हमें भीतर की राह की याद दिलाने के लिए है। काम, क्रोध, परहरी निंदा, लब लोभ तज हो निश्चिंता, पहली पातशाही श्री गुरु नानक साहिब की वाणी है। आप फरमाते हैं कि यह पुरुष, अगर तुझे परमेश्वर से मिलना है तो ये 5 चीज़ें छोड़ दे। सबसे पहले काम छोड़ दे, ये बड़ा खतरनाक है। अपनी स्त्री के सिवाय पराई स्त्रियों की तरफ देखना सबसे निचले दर्जे का काम है। बाकी जितनी भी कामनाएं हैं वे भी काम हैं। काम में रूह गिरती है क्योंकि काम में नीचे जाना पड़ता है। इसके विपरीत हमें नाम की कमाई करके आसमानी मंजिलों पर चढ़ना है। नाम की चढ़ाई ऊपर की तरफ है। काम और नाम में बड़ा फर्क है। कबीर साहब कहते हैं, जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, दोनों कभू न मिले रब्बी रजनी एक थाम। जिस हृदय में काम है वहाँ नाम असर नहीं करता, जहाँ नाम है वहाँ काम नहीं रहता। जिस तरह जहाँ दिन है वहाँ रात नहीं हो सकती और जहाँ रात है वहाँ दिन नहीं हो सकता। अब कहते हैं कि दूसरा क्रोध छोड़ दो, क्योंकि क्रोध में रूह फैलती है। जब क्रोध आता है तो आंखें लाल सुरख हो जाती हैं, रोम रोम खड़ा हो जाता है, चेहरा बदल जाता है, यहाँ तक कि आदमी अक्ल से बेबहरा हो जाता है, यानी संतुलन खो बैठता है। तीसरी चीज़ पराई निंदा है। ये महापाप है, इसे भी छोड़ दो। चाहे गुनाह गुनाह है, मगर और जितने गुनाह हैं उनमें इंद्रियां कुछ न कुछ लज्जत पाती हैं। इसके विपरीत निंदा में कोई लज्जत नहीं है। ये न मीठी है, न फीकी है, न इसका कोई स्वाद है। मगर आजकल मजहबों के पास सबसे बड़ा तोपखाना यही है, पराई निंदा। एक मजहब दूसरे मजहब की निंदा करता है। न कुछ लेना न कुछ देना, पापों का बोझ सिर पर उठा लेना। मगर जो संतों का सत्संग है वहाँ कभी निंदा नहीं होती। जहाँ निंदा होती है वो सत्संग नहीं, संतों का सभी मजहबों के साथ प्यार होता है। जिस तरह धोबी के पास हर तरह का कपड़ा आता है, दीदी का भी, हलवाई का भी, कसाई का भी, वह लेने से इनकार नहीं करता। वह कारीगर है, जानता है कि सब में सफ़ेदी है, कहता है कि मैं इसे और अच्छी तरह धोकर साफ कर दूंगा। अच्छे इंसान तो क्या, संतों का चोरों ठगों से भी प्यार होता है, क्योंकि वे देखते हैं कि इनके अंदर भी रूह है। बड़े बड़े चोर ठग भी संतों की शरण में आकर महात्मा बन गए, जैसे विधिचंद, भूमिया बहन। बाकी रहा लोभ और लालच, ये भी छोड़ दो। जब ये सब छोड़ोगे तब रूह अंदर जाने के काबिल होगी। ये तो हुए बाहर के साधन। इसके अलावा और भी परहेज हैं जो आगे बताते हैं। ब्राह्मण का संगल तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया। हमारे इस वजूद के 4 हिस्से हैं, पिंड, अंड, ब्रह्मांड और सतखंड। जो सतखंड है वो लाफानी देश है, वह न प्रलय में गिरता है न महाप्रलय में। जो अभ्यास करके वहाँ पहुँच जाता है वह न जन्म लेता है, न मरता है, न आता है, न जाता है। जो पिंड है उसमें 6 चक्र हैं। जो नाम मुक्ति देता है वह इनमें नहीं है, इनमें देवी देवता है। योग शास्त्र और अन्य ग्रंथों में लिखा है, मूल चक्र में गणेश, इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा, नाभि चक्र में विष्णु, हृदय चक्र में शिव, कंठ में शक्ति, और आप आंखों के पीछे बैठे हुए हो। ये सब देवी देवता आपसे नीचे के चक्रों में हैं। अगर योगियों ने इन चक्रों को तय किया है तो वह वर्णात्मक नाम छपकर, मगर जो असली नाम मुक्ति देता है वह न लिखने में आता है न बोलने में, वह सारी दुनिया में एक ही है। आदमी जर्मनी का हो या रूस का, इंग्लैंड का हो या किसी और देश का, वहाँ भाषा का कोई सवाल नहीं। वेद शास्त्र और अन्य ग्रंथ कहते हैं कि नाम तुम्हारे अंदर है, मगर जब तक हम 9 दरवाजे बंद करके ऊपर नहीं जाते वह नहीं मिलता। कहते हैं आंखों से नीचे नीचे सारा ब्रह्मचक्र है। देवी देवता अपना काम कर रहे हैं। जैसे विष्णु पालन करता है, जो भोजन हम खाते हैं वह पचकर खून बनता है और रगों के जरिए शरीर के हर हिस्से में जाता है, उसी तरह पालन होता है। मगर यह केवल एक धर्म के लिए नहीं, सबके लिए है। जब इस ब्रह्म चक्र से ऊपर जाओगे तो अंदर रोशनी होगी और नाम मिलेगा। सूक्ष्म शरीर से संबंध टूट जाएगा और सूक्ष्म देश में प्रवेश होगा। जब एकाग्र होकर आंखों के पीछे जाओगे तो लगेगा कि शरीर से कोई संबंध नहीं।
शरीर अलग हो जाएगा। सबसे पहले तारामंडल आएगा, फिर सूर्य और चंद्रमा। वेद इसे देवों और पितरों का मार्ग कहते हैं। तुलसी साहिब कहते हैं, गगन द्वार दीस है एक तारा, अनहद नाद सुने झंकारा। हजरत इब्राहिम भी कहते हैं कि मैंने अपने अंदर तारा देखा। आगे सूर्य और चंद्रमा आते हैं जिन्हें लांघ कर आगे जाना होता है। हजरत मोहम्मद साहिब ने भी संकेत दिया, चंद्रमा के दो टुकड़े। गुरु नानक साहिब कहते हैं, तारा चढ़ेया लम्मा, क्यों नज़र निहालिया राम, सेवक पूर कर्मा सदगुरु शब्द दिखा लिया राम। जब इन सब को लांघते हो तब नाम का अनुभव होता है। आगे सांसदल कमल में 1000 बत्ती की ज्योत मिलती है। ये सूक्ष्म देश का केंद्र है जो इस दुनिया से बहुत सूक्ष्म है। जब पर्दा खुल जाता है तो कहीं जाने के लिए किसी साधन की ज़रूरत नहीं। जहाँ ध्यान लगाया वहीं पहुँच गए। जब वहाँ पहुँचते हो तो अपनी पहचान होती है। जब तक अपनी पहचान नहीं तब तक परमेश्वर का भी पता नहीं। लोग बातें करते हैं मगर असली अनुभव नहीं होता। जब तक अंदर गुरु का प्रत्यक्ष अनुभव न हो समझ नहीं आती। बाहर की आरती उसी अंदर की झलक है। आर्षि मुनियों ने अंदर आरती देखी, 1000 ज्योत अनहद ध्वनि निरंजन का दरबार। मगर हमने बाहर दिए घंटी शंख बना लिए। असली ठाकुर द्वारा अंदर है। आनंद रूप अनूप स्वरूपा गुड़पुरे दिखाया। गुरु शरीर नहीं है, शरीर नश्वर है, असली गुरु अंदर है। जब तारामंडल और सूर्य चंद्रमा पार करते हो तब गुरु मिलता है। एक बार अंदर गुरु मिल जाए तो वह सदा साथ रहता है। वह मार्ग दिखाता है, नाम पकड़ो और ऊपर चलो। चाहे किसी धर्म के हो, रूहानी राह सबके लिए एक ही है। बाहर भेद है, अंदर सब एक है। अंदर गुरु का स्वरूप अत्यंत सुंदर और प्रेममय है। आदमी गुरु को मिले बगैर अंदर तो जा सकता है मगर आगे नहीं जा सकता। जब तक पूरा गुरु न मिले उसका नूरी स्वरूप भी अंदर नहीं आएगा। जो खुद अंदर नहीं गया वो दूसरे को कैसे ले जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि पूरा गुरु हो, कामिल मुर्शिद हो। कहते हैं कि चाहे उसकी तलाश में एक जन्म भी लग जाए परवाह नहीं। जब पूरा गुरु मिल जाए फिर तलाश करने की ज़रूरत नहीं रहती। आपके सत्संग में बहुत से स्त्री पुरुष ऐसे हैं जिनके साथ गुरु हर वक्त रहता है। जब आप अंदर सतगुरु के चरणों तक पहुंच जाओ और अपने आप को उसके हवाले कर दो तो वह कहता है कि मालिक के दरबार में चलो। अब सवाल पैदा हुआ कि वह कौन सी राह से ले जाता है। कहते हैं सबसे पहले तुर्यापद में, उससे उठकर ब्रह्म में, फिर ब्रह्म से उठकर पार ब्रह्म में ले जाता है। ब्रह्म के देश में सुबह के सूरज जैसी रोशनी है और पार ब्रह्म के देश में कार्तिक की पूर्णमासी जैसी रोशनी है। हालांकि उसका पूरा नमूना देना संभव नहीं, फिर भी समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है। कहते हैं बाहर के 12,000 सूरज इकट्ठे करो तो ब्रह्म के एक सूरज की रोशनी बनती है। जब तक सतगुरु साथ न जाए ये अंदर एक कदम भी नहीं जा सकता। इसलिए सतगुरु पूरा होना चाहिए। इसके विपरीत जिन्हें पूरा सतगुरु नहीं मिला वे जहाँ तक खुद पहुँचते हैं वहीं तक अपने शिष्यों को ले जाकर रुक जाते हैं। जैसे कोई उस्ताद अगर एंट्रेंस तक पढ़ा है तो वह अपने शागिर्दों को एंट्रेंस तक ही पढ़ाएगा। इसलिए संत कहते हैं कि कामिल मुर्शिद होना ज़रूरी है। अब गुरु नानक साहिब कहते हैं कि सतगुरु इस राह पर ले जाता है। फिर एक सत्संगी ने पूछा, हुजूर सत शिखर सूर दीपक गहनारे का क्या मतलब है? महाराज जी ने फरमाया, आपके अंदर पहले दीपक यानी ज्योत प्रकट होगी। फिर जब सहस्रदल कमल को पार करके ब्रह्म में पहुँचोगे तो सूर्य यानी सूरज दिखाई देगा। और जब पार ब्रह्म में पहुँचोगे तो शशि यानी पूर्णमासी का चंद्रमा नजर आएगा। सत्संगी ने पूछा, हुजूर घर के मायने वजूद हैं? महाराज जी ने फरमाया, हाँ और क्या, ये सारी दौलत हमारे अंदर ही है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, कर्म कर दिखाए दे सो सतगुर परख सुजान, पंच शब्द तुनकार धुन्नतः बाजे शब्द निशान। जो आपका घर यानी सचखंड है वह इसी घर यानी वजूद के अंदर है। यही वेदों में भी लिखा है कि अविगत वर्णम। फिर सत्संगी ने पूछा, हुजूर ब्रह्म का रंग कैसा है? महाराज जी ने फरमाया, ब्रह्म का जो नूर है उसे बयान नहीं किया जा सकता, फिर भी संकेत के तौर पर सुबह के सूरज जैसा कहा गया है। कुर्बानी में भी आता है, एक कोसरो सिद्ध कृत लाल तब चतुर पात्र आयो।
यानी पहले स्थान को पार करके जब दूसरे स्थान त्रिकुटी पर पहुंचते हैं तो उसका प्रकाश लाल होता है और वहाँ 4 दल का कमल है। ऋषियों ने चारों महावाक्य वहीं से लिए हैं। देख अदृष्ट रहो लिव लागी, सब त्रिभुवन ब्रह्म सुभाया। अब शिष्य पूछता है कि क्या वह सूरज, चंद्रमा और वह देश दृश्य है? तब गुरु साहिब जवाब देते हैं कि नहीं, वे अदृष्ट हैं, वे इन आंखों से नहीं देखे जा सकते। सारी त्रिलोकी तुम्हारे अंदर है, पूरा ब्रह्मांड अंदर है। अंदर कीर्तन हो रहा है मगर वे आंखें और हैं, वे कान और हैं जिनसे ये सब देखा और सुना जाता है। गुरु अंगद साहिब कहते हैं, अखी बाजों वेखना बिन कन्ना सुनना। वहाँ ये शरीर नहीं जाता, ये आंखें नहीं जाती, न ये कान काम देते हैं। जब मंसूर को अन्न लहक कहने के जुर्म में सूली पर चढ़ाया गया तो पहले हुक्म हुआ कि इसे पत्थर मारे जाए। सब ने पत्थर मारे मगर मंसूर चुपचाप खड़ा रहा। शेख शिबली उसके राज से वाकिफ था। उसने सोचा कि अगर मैं पत्थर मारूं तो इसे तकलीफ होगी और अगर न मारूं तो मुझ पर गुस्सा आएगा। उसने एक फूल मारा। मंसूर बोला, हाय, जितनी तकलीफ तेरे फूल से हुई है उतनी इनके पत्थरों से नहीं, क्योंकि तू मेरे राज को जानता है, ये लोग नहीं जानते। आखिर उसके हाथ काटे गए। वह बोला, मुझे इन हाथों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास वे हाथ हैं जिनसे मैं अर्श तक पहुंचता हूं। फिर पैर काटे गए तो कहा, मुझे इन पैरों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास ऐसे पैर हैं कि एक यहाँ और दूसरा मालिक की दरगाह में हो सकता है। फिर आंखें निकाली गईं तो कहा, मुझे इन आँखों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास वे आँखें हैं जो अविनाशी को देखती हैं, ये तो नाशवान को देखती हैं। जब ज़बान काटने लगे तो कहा, ज़रा ठहर जाओ, मुझे अपने रब का शुक्र अदा कर लेने दो। फिर कहा, हे परमेश्वर, मेरी ताकत नहीं थी कि मैं इस परीक्षा में पास हो जाता। ये तेरी कृपा है कि तूने मुझे असफल नहीं होने दिया। जिस तरह कुम्हार मिट्टी को गूंद कर खड़ा बनाता है, बाहर से थपकी देता है मगर अंदर सहारा देता है, उसी तरह तू बाहर से परीक्षा ले रहा है मगर अंदर सहारा दे रहा है। इसलिए तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। अब आओ ज़बान काट लो। कहते हैं, जैसे जैसे आप अंदर रूहानी मंडलों पर चढ़ते जाओगे वैसे वैसे शांति, खुशी और प्रेम बढ़ता जाएगा। सारी त्रिलोकी, ब्रह्म, पार ब्रह्म, सब कुछ आपके अंदर है मगर अदृष्ट है। अमृत रस पाए तृष्णा पाव जाए, अनुभव पद पावे आप गवाए। हर एक इंसान के अंदर अमृत बरस रहा है। अच्छे बुरे, चोर ठग, सबके अंदर वही अमृत है मगर आंखों के पीछे पर्दा पड़ा है, इसलिए कोई उसे जान नहीं पाता। वह अमृत माया पी जाती है। काम और क्रोध उसे खत्म कर देते हैं। इंसान अपनी ही दौलत से अनजान है और बाहरी भोगों में लगा हुआ है। अगर वह उस अमृत को पी ले तो जन्म मरण समाप्त हो जाए, काम क्रोध शांत हो जाए, माया समाप्त हो जाए। मन लज्जत का प्रेमी है और अमृत से बड़ी कोई लज्जत नहीं। करोड़ों किताबें पढ़ लो, मन काबू में नहीं आता। दुनिया की सारी लज्जतें दे दो फिर भी संतुष्ट नहीं होता। मन और रूह जुड़े हुए हैं। जब तक मन उस अमृत को नहीं चखता तब तक रूह आजाद नहीं होती। जिस महात्मा ने मन को जीता है उसने इसी अमृत के सहारे जीता है। जब मन वश में आ जाता है तो आशा तृष्णा खत्म हो जाती है और जन्म मरण का डर मिट जाता है। मन और बुद्धि सीमित है मगर यह दौलत उनसे परे है। जब मन खुल जाता है तो मैं नहीं करता, तू करता है। उस अमृत को पीकर उसकी हालत बदल जाती है। कहते हैं, जीते जी ब्रह्म और पार ब्रह्म में पहुंचना सबसे ऊंची अवस्था है। अब सवाल हुआ, यह मिलता कैसे है? गुरु साहिब कहते हैं, यह आपके अंदर है। कुर्बानी इसे शब्द कहती है, उपनिषद इसे उद्गीत कहते हैं। मुस्लिम फ़कीर कलाम इलाही या नगमा आसमानी कहते हैं, वेद इसे नाद कहते हैं और हज़रत ईसा इसे वर्ड कहते हैं। अगर ये केवल शब्द होता तो गुरु के पास जाने की क्या ज़रूरत थी? किताबें तो भरी पड़ी हैं। नाम का शब्द अलग है और नाम का अनुभव अलग है। जैसे मिश्री कहने से मुंह मीठा नहीं होता लेकिन मिश्री खाने से हो जाता है, इसी तरह नाम का उच्चारण अलग है और नाम का अनुभव अलग है। जो राम है, जो ब्रह्म है, वही नाम है। जब तक रूह इस शक्ति से जुड़ती नहीं तब तक तृप्ति नहीं होती। ये सबके लिए एक है।
हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी के लिए। ये दिखाई नहीं देता, अगोचर है। मन और बुद्धि वहाँ नहीं पहुँच सकते। ये अति मीठा, अति प्यारा है, सबके अंदर है, मगर जिन्होंने मेहनत करके पर्दा हटा लिया वही इसे पा सके। उन्होंने जन्म मरण समाप्त कर लिया। बाकी लोग खाली आए और खाली चले गए। उसी शक्ति को नाम कहते हैं। अब श्री गुरु नानक साहिब प्रार्थना करते हैं कि ऐ मालिक, तू मुझ पर यह कृपा कर कि मैं तेरा नाम जपता रहूं। मेरा मन और रूह युगों युगों तक तेरे नाम में लगे रहें। जो तेरा नाम है वह बेंतहा यानी अपार है। अंदर नाम प्राप्त हीरा, हर जपते मन मानते तीरा। जो अंदर की कैफियत है उसे बयान करने के लिए लफ्ज़ नहीं मिलते। अब यहाँ गुरु नानक साहिब नाम की हीरे से तुलना करते हैं, क्योंकि दुनिया की कीमती से कीमती चीज़ हीरा है। अब हीरा तो मिट्टी है, पत्थर है, मगर नाम तो नाम है, वह लाभयान है, बयान में नहीं आ सकता। सो कहते हैं जब गुरु के दिए हुए नाम को छपने से वह हीरा रूपी नाम अंदर प्रकट हो जाए तो मन से मन धीरज पा जाता है। मन की 3 हालतें हैं, या यूं कह दो कि मन 3 है। पहला पिंडी मन है, इसकी वासनाएं मैली हैं। आगे अंडी मन है, वासनाएं तो इसकी भी कुछ ऐसी ही हैं, मगर वह दाना यानी सयाना दुश्मन है। इससे आगे निज मन है। मतलब ये है कि जब आप नाम जपोगे, तीनों मन एक दूसरे से धीरज पा जाएंगे, शांति आ जाएगी। यही बाबा फरीद साहिब कहते हैं, फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखयो मान जादुत, सब वह वस्तु मिठिया रब न पुच्चन तुत। शक्कर मीठी है, खांड मीठी है, मिश्री मीठी है, गुड़ मीठा है, शहद मीठा है, दूध मीठा है, मगर जो लज्जत नाम की है वह इनमें नहीं है। वह नाम तुम्हारे अंदर है। धूघट घाट भाव। अब कहते हैं कि यह घाटी बहुत मुश्किल है, जीवित रहते मरना है। लेकिन अगर एक बार चढ़ जाओ तो फैसला हो जाए, फिर कौन जन्म ले और कौन मरे, कौन आए और कौन जाए। लेकिन जीवित रहते मरना आसान नहीं। मन और इंद्रियों को रोकना पड़ता है। ये मन जीवित रहते मरना पसंद नहीं करता, और जीवित रहते मरे बिना वह नाम नहीं मिलता। अगर यह तकलीफ उठाकर जीवित रहते मर जाए तो वह सारे दुखों को दूर करने वाला परमेश्वर मिल जाए। अब गुरु नानक साहिब कहते हैं कि भक्ति का हेतु, भक्ति हासिल करने का साधन गुरु और शब्द है। शब्द कहो या नाम, गुरु के बिना नाम नहीं मिलता, और नाम बिना अंदर पर्दा नहीं खुलता। दोनों लाजिम मलजूम यानी ज़रूरी हैं। जब गुरु मिलेगा वह कहेगा, न बाल बच्चे छोड़, न कामकाज छोड़, न कौम मजहब छोड़, बल्कि रोज़ रात को 2 घंटे लगाकर अंदर का पर्दा खोल ले। जो संतों का मार्ग है वह बहुत पुरमन यानी शांति का मार्ग है। मगर हम अलग अलग टोलियां बना लेते हैं। अगर सारे मजहबों वाले अंदर चले जाएं तो लड़ाई ही खत्म हो जाए। अब कहते हैं, हे परमेश्वर, मेरी ख्वाहिश गुरु और शब्द की है। तू कृपा करके मुझे शब्द के साथ जोड़ दे, क्योंकि गुरु के बगैर शब्द नहीं और शब्द के बगैर मुक्ति नहीं। हरि पावे गुड़ मेल मिलाए, हरि तारे जगत सुताए। जब परमेश्वर किसी मजहब, किसी कौम, किसी आदमी को बख्शना चाहता है तो पहले उसका मिलाप किसी रूहानी मंडलों पर जाने वाले महात्मा से कराता है। उसे आप महात्मा कहो, योगी कहो, योगीश्वर कहो, या कोई और नाम दे दो। जब महात्मा मिला उसने नाम दिया, हमने नाम की कमाई की, अंदर पर्दा खुल गया, मुक्ति हो गई। चाहे हिंदू होकर अंदर जाओ, चाहे मुसलमान होकर जाओ, चाहे किसी और कौम के होकर जाओ, परमेश्वर का कानून सबके लिए एक ही है। ये किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं, बल्कि परमेश्वर का बनाया हुआ है। ये युगों से चला आ रहा है। हम इसे न बढ़ा सकते हैं, न बदल सकते हैं, न कम कर सकते हैं। अंदर सब कुछ पहले से बना हुआ है। परमेश्वर ने कुल आलम को उतारने का एक ही तरीका रखा है। कहते हैं, जिन्होंने अपने मन की मति छोड़कर सतगुरु की मति ले ली, जो तरीका सतगुरु ने अंदर जाने का बताया उसके अनुसार नाम झपकर अंदर पर्दा खोल लिया, फिर उनकी मृत्यु के समय न काल आता है, न धर्मराज, न यमदूत आते हैं, और न ही हिसाब देना पड़ता है। सतगुरु आता है और अपने साथ ले जाता है। जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म हैं उन्हें या तो भोग लें या नाम के जरिए नष्ट कर दें और आगे से नए कर्म न करें। वेद शास्त्र और अन्य ग्रंथ कहते हैं कि नाम सारे पापों का नाश करता है।
गुरु अर्जन साहिब ने भी फरमाया है, सर्व रोग का औखद नाम। अनुभव है कि नाम जपने वाले की मृत्यु के समय यमदूत नहीं आते। उसे मरते समय इतनी खुशी होती है जितनी कि विवाह में भी नहीं होती। जिनके घर सत्संगी मरे हैं उनसे पूछो, बहुत सी मौतें देखी गई हैं। जो यमदूत जान निकालते हैं और काल जिसके सामने कर्मों का लेखा होता है, नाम वाले उस राह से नहीं जाते जहाँ ये सब हैं। कहते हैं ऐसे महात्मा जिनसे मिलकर यम और काल पास नहीं आते, उनकी सोहबत बहुत उत्तम है और उनका तरीका बहुत ऊंचा है। अगर उनकी हिदायत के अनुसार अंदर जाए तो संसार सागर से पार हो जाए और जन्म मरण समाप्त हो जाए। अब गुरु नानक साहिब फिर कहते हैं कि संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए दो ही चीज़ें हैं, गुरु और शब्द। जो महात्मा अंदर जाता है वही हमें ले जा सकता है। वह हमें नाम देता है, हम नाम की कमाई करते हैं। जितने महात्मा अंदर गए हैं सब नाम या शब्द की कमाई करके गए हैं। गुरु के बिना शब्द नहीं मिलता और शब्द के बिना अंदर पर्दा नहीं खुलता। वह शब्द गगन में गूंजते पंच शब्द, जम को मारे गगन अंतर तनक चढ़ाया। असल में शब्द एक ही है मगर वह 5 मंजिलों से गुजरता है, इसलिए अलग अलग ध्वनियों के कारण 5 शब्द कहा जाता है। हर एक देश की अलग अलग कैफियत है। यहाँ मृत्यु लोक में माया प्रबल है और ब्रह्म गुप्त है। आगे सहस्र दल कमल में माया और ब्रह्म बराबर है। त्रिकुटी में ब्रह्म प्रकट और माया गुप्त है और इससे आगे केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। इसी तरह अलग अलग लोकों से गुजरने के कारण 5 शब्द कहे जाते हैं, वरना शब्द तो एक ही है। अब कहते हैं कि शब्द कमान है और 5 धुनें उसके तीर हैं। जब आप शब्द की कमाई करोगे तो काल और महाकाल की शक्ति भी आपके पास नहीं आ सकती और जो रद्द सिद्धियाँ हैं वे सब दूर भाग जाएंगी। साकत नर शब्द सुरत क्यों पाए, शब्द सुरत बिन आए जाए। अब ये जो तरीका है युगों युगों से चला आ रहा है। यही सतयुग में था, यही त्रेता में था, यही द्वापर में था और यही कलयुग में है। कहते हैं जो अंदर नहीं गए, पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड पर नहीं चढ़े, उनका जन्म मरण उसी तरह जारी रहा। उन्हें न कोई रूहानी गुरु मिला, न शब्द मिला, न अंदर गए और न जन्म मरण खत्म हुआ। जो मन और इंद्रियों के गुलाम हैं उन्हें साकत कहा जाता है, मनमुख कहा जाता है। उन्होंने नाम की यह लज्जत नहीं ली। कल्प की गिनती 4 युगों में होती है। वे कल्प पर्यंत नरकों में सड़ते हैं और 84 के दुख भोगते हैं। इसके उलट जिन्होंने अंदर का पर्दा खोल लिया उन्होंने फ़ायदा उठा लिया। फिर संत ये नहीं कहते कि यह दौलत मरने के बाद मिलेगी, बल्कि कहते हैं कि जीते जी हासिल करो, मरने का आधार नहीं, क्योंकि जो जीते जी अनपढ़ है वह मरने के बाद भी अनपढ़ ही रहेगा। जितने महात्मा हुए हैं सभी यही कहते आए हैं। मौलाना रूम साहब, शम्स तबरेज़, दादू जी, पलटू जी, तुलसी साहब, कबीर साहब, गुरु नानक साहब, स्वामी जी महाराज, सभी का रास्ता 5 शब्द का है। सारे संसार के लिए एक ही कानून है, मगर जो शरीयत वाले हैं उनकी यह राह नहीं। जो अहले शरीयत इस कानून से बेखबर हैं वे कुछ भी कह लें, मगर सच ये है कि अगर रूह नाम के साथ नहीं जुड़ी, अंदर पर्दा नहीं खुला, तो जन्म मरण खत्म नहीं होता, हर पूरे भाग मिलाया। अब कहते हैं कि मुक्ति का रास्ता गुरुमुख या कमाई वाले महात्मा से मिलता है। जो खुद रूहानी मंजिलों पर जाता है वही आपको ले जा सकता है। आप उसे गुरुमुख कहो, गुरु कहो, उसका कोई भी नाम रख लो, मगर कामिल टीचर कहीं कहीं होता है, आम नहीं, और वे बड़े भाग्य से मिलते हैं। ऐसे फ़कीरों की सोहबत से ही रूहानियत का कुछ पता लगता है। कहते हैं कि मुक्ति देने वाला कामिल मुर्शिद यानी पूर्ण गुरु बड़े भाग्य से मिलता है। निर्भुज सतगुरु है रखवाला, भगति प्राप्त गुण गोपाला। कहते में सतगुरु हर मंजिल पर शिष्य के साथ होता है। फिर भी एक अजीब खेल है कि जब तक वह इंसानी कलेवर में रहता है कभी नहीं कहता कि मैं सतगुरु हूँ। अब सवाल पैदा होता है कि वह असल में क्या है। कहते हैं जो सबसे परे है, जिसे कुल मालिक कहते हैं, वही सतगुरु का असली रूप है। और जो देह रूप धारण किया है वह इस तरह है जैसे थिएटर में कोई रामचंद्र बनता है, कोई कृष्ण जी का स्वांग करता है। सब अभिनेता अपना अपना पार्ट निभाकर चले जाते हैं। इसी तरह गुरु भी 10, 20, 50, 100 साल अपना काम करके चला जाता है।
अब कहते हैं कि जो निर्भय निर्वैर है, आखिरी मंजिल है, न कभी आया न कभी गया, न जन्मा न मरा, वही हमारा असली गुरु है। अब हमारी मर्जी है कि हम उसे गुरु कहें, परमेश्वर कहें या कुछ और। वह शक्ति चोरों, ठगों, दुराचारियों, पापियों सबके अंदर है, मगर वह दबी हुई आती है और दबी हुई चली जाती है। जिस तरह विद्या की शक्ति विद्यार्थी के दिमाग में होती है, मगर जब तक कोई उस्ताद उसे जगाता नहीं, विद्या प्रकट नहीं होती। इसी तरह परमेश्वर यानी नाम की शक्ति हर इंसान के अंदर है, मगर फिर भी वह अज्ञान में भटकता रहता है और योनियों में दुख भोगता है। जब कोई रूहानी टीचर मिलता है, वह नाम देता है, फिर यह कमाई करके अंदर पर्दा खोल लेता है और मुक्ति पा लेता है। मगर इसकी मौजूदा हालत क्या है? एक महात्मा सुंदरदास जी कहते हैं, एक समय वन में बसते मृगराज की नार ने शावक जाया, क्या कारण पाली के हाथ चढ़ेओ, उन लेकर छेरी के संग रलाया, भूल गयो कुल के पराक्रम, सो हंडू भयो हरि तूप चराया। सुंदर ऐसे ही आत्मा संग शरीर के आप भुलायो, जीव कहायो, एक जंगल में शेरनी ने बच्चे को जन्म दिया, संयोग से वह चरवाहे के हाथ लग गया, उसने उसे भेड़ बकरियों के साथ पाल लिया। जब बड़ा हुआ तो उन्हीं के साथ चरने लगा। एक दिन एक शेर आया, उसने ये देखा तो हैरान हुआ कि भेड़ों में शेर। उसने कहा, ओ तू शेर है? बच्चे ने कहा, नहीं मैं भेड़ हूँ। शेर उसे तालाब के पास ले गया और कहा, देख मेरी और तेरी शक्ल एक है। फिर उसने गरज कर दिखाया और कहा, तू भी गरज। जब वह गरजा तो सारी भेड़ें और चरवाहा भाग गए। ये तो उदाहरण है। असल बात यह है कि आत्मा शेर है, मन चरवाहा है और इंद्रियां भेड़ें हैं। आत्मा अपनी असली पहचान भूल गई है और मन इंद्रियों के साथ भटक रही है। जब उसे कोई सच्चा गुरु मिलता है और वह अंदर जाकर खुद को पहचान लेती है, तो मन और इंद्रियां काबू में आ जाते हैं और जन्म मरण समाप्त हो जाता है। आर्षियों मुनियों ने जो वेद शास्त्र और ग्रंथ लिखे हैं, उनका उद्देश्य यही है कि इंसान अंदर जाए, मगर असली चीज इंसान के अंदर ही है। अब कहते हैं कि जो मालिक का असली रूप है, वह निर्भय, निर्वैर, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक है। हम उसे गुरु कहते हैं। अब शिष्य पूछता है, जिसे आप निर्भय, निर्वैर कहते हो, वह दिखाओ। गुरु साहिब कहते हैं, अगर तू उसे देखना चाहता है तो पहले 9 दरवाजे छोड़कर सूक्ष्म देश के केंद्र तुर्यापद में जा। वहाँ निरंजन का देश है, वहाँ धुन हो रही है। जब तू उसे देखेगा और उस धुन को सुनेगा, तब तुझे अनुभव होगा। मगर यह कहने सुनने की बात नहीं है। एक फ़कीर कहता है, खबर उसको मिली, फिर उसकी खबर ना आई। कबीर साहिब कहते हैं, चली पुतली लवण की, था सिंधु को लेन, आपे गली पानी भई, पलटी कहे को देन, नमक की डली समुद्र को नापने गई, खुद ही पानी में घुल गई। अब खबर कौन लाए? ये बड़ा अजीब मजमून है, इससे मीठा कोई विषय नहीं। वह शब्द माया से रहित है, अनहद है, उसकी कोई सीमा नहीं। हर समय अंदर धुन गूंजती रहती है। वह सारी शक्तियों और आनंद का स्रोत है। निर्भु सौ सिर नाई, लेखा आप अलेख। कुदरत है देखा, वह मालिक, निर्भय, निर्वैर, स्वयं प्रकाश है। सब कुछ लेखे में है, मगर वह खुद लेखे से परे है। वह किसी के अधीन नहीं है। सवाल हुआ, वह रहता कहाँ है? गुरु साहिब कहते हैं, वह हर घट के अंदर है। बाहर जो कुछ है वह उसकी कुदरत है, मगर दुनिया बाहर देखती है, अंदर नहीं जाती, इसलिए खाली रह जाती है। आप अतीत अजोनि संभव, नानक कुरमत सो पाया। वह परमेश्वर अतीत है, माया से परे है, जन्म मरण में नहीं आता, स्वयं प्रकाश है। वह कब मिलता है? जब इंसान अपनी मत छोड़कर उस गुरु की मति अपनाए, जो खुद रूहानी मंजिलों पर जाता है। उसकी हिदायत के अनुसार कमाई करके अंदर जाओ और अपनी दौलत को पहचान लो। वह दौलत तुम्हारी अपनी है और अकाल पुरुष ने तुम्हारे लिए ही अंदर रखी है। यह श्री गुरु नानक साहिब की तालीम है, मगर कोई तलाश करता है? बहुत कम। लोग अलग अलग पार्टियों में बटे हुए हैं। अंदर जाने में यह सब बंधन है। आप चाहे किसी भी मजहब के हों, अंदर सब एक हैं। जब अंदर जाओगे तो द्वैत खत्म होकर एकता मिल जाएगी। मगर लोग कहते हैं, हमारे बाप दादा ने भी गुरु नहीं देखा, हम क्यों जाएं? अब कहते हैं कि सेवक का धर्म है कि वह अपने गुरु को जैसे चाहे संबोधित करे। अब शिष्य लिहाज नहीं करता, बल्कि प्रश्न करता है कि जिसे आप गुरु कहते हो और जो आपको वहाँ
सचखंड ले जाता है, आप में और उसमें फ़र्क क्या है? तो गुरु साहिब जवाब देते हैं कि कोई नहीं, क्योंकि जब वह शिष्य को साथ लेकर अंदर जाता है तो पहले सबसे आखिरी मुकाम के मालिक में गुरु जज्ब होकर लवलीन होता है, फिर शिष्य लवलीन होता है। एक उदाहरण दिया जाता है, जब किसी ने कॉलेज की डिग्री हासिल की और उसके उस्ताद के पास भी वही डिग्री थी, तो उस्ताद ने कहा कि अब हम दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि जो हमने पाया था वही तुमने भी पा लिया। तुलसी साहब कहते हैं, तुलसी मैं तू जोत तजय रहे दिन गति सोई। गुरु नवे जो शिष्य को साथ कहा वे सोई। इसमें शक नहीं कि जीव और गुरु एक ही हैं, मगर हमने अभी पर्दा नहीं खोला, इसलिए हम शिष्य हैं और वह गुरु है। फिर भी संतों के दिल में कोई फर्क नहीं होता। वे वसीह दिल यानी उदार हृदय वाले होते हैं। वे कभी अपने पूर्ण होने का दंभ नहीं करते। अब शिष्य फिर प्रश्न करता है कि मैं आपको गुरु कहता हूँ और अपने आप को शिष्य मानता हूँ, तो वह निर्भय गुरु कौन है? गुरु साहिब जवाब देते हैं कि जब तक यह अंदर की गति से वाकिफ नहीं होता तब तक यह शिष्य है। जो इसे अंदर जाने का मार्ग दिखाता है वह गुरु है, मगर जो आखिरी मंजिल है वहाँ न गुरु है न चेला। वहाँ जाकर सब एक हो जाते हैं। वहाँ पहुंचकर गुरु और शिष्य में कोई फर्क नहीं रहता। महात्मा कहते हैं कि आप और वह मालिक एक ही हो। वह मालिक निर्भव है। जो महात्मा अंदर जाता है वह मालिक में लवलीन हो चुका है। अगर उसे भी निर्भव कह दें तो कोई हर्ज नहीं। जो सद्गुरु हमें तालीम देता है वह खुद गुरु और शब्द के जरिए उस अवस्था में मिल चुका है। जब हम उसकी हिदायत पर चलेंगे हम भी उसी अवस्था को पा लेंगे। कहते हैं कि अगर आप अंदर के भी अंदर चले जाओगे तो आपके और मालिक के बीच कोई फर्क नहीं रहेगा। वह अवस्था ऐसी है जहाँ न आदि है न अंत, न एक है न दो। उसे बयान करने के लिए कोई शब्द नहीं। कहते हैं वह निर्भय और सर्वशक्तिमान मालिक हमें तब मिलता है जब यह जीव 9 द्वारों को खाली करके तुर्यापद में पहुंच जाता है। तुर्यापद को पार करके आगे गुरु में समा जाता है। जिस तरह कोई व्यक्ति पढ़ाई पूरी करके किसी उच्च अवस्था में पहुंचता है, उसी तरह वहां पहुंचकर रूहानियत की शुरुआत होती है। मगर यहाँ इसकी हालत क्या है? जिस तरह गैस लैंप पर कई पर्दे चढ़ा दिए जाए तो रोशनी बाहर नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे पर्दे हटते जाते हैं रोशनी बाहर आने लगती है। जब सारे पर्दे हट जाएं तो पूरा प्रकाश फैल जाता है। इसी तरह हमारी आत्मा पर भी पर्दे हैं। सबसे पहला स्थूल शरीर का पर्दा है। अभ्यास करके जब तुर्यापद में जाते हैं तो ये हट जाता है। फिर सूक्ष्म पर्दा रहता है जो ब्रह्म में जाने पर हटता है। फिर कारण पर्दा रहता है। इसके अलावा मन, माया और अन्य कई पर्दे हैं। जब अभ्यास करके पारब्रह्म में पहुंचते हैं और उस अमृत में स्नान करते हैं तो सारे पर्दे हट जाते हैं और आत्मा शुद्ध रूप में प्रकट हो जाती है। उस समय उसका अपना प्रकाश 12 सूरज के बराबर होता है। तब उसे अपने असली परमात्मा का ज्ञान होता है। नहीं तो यह जीव पर्दों में ढका हुआ अंधा आया और अंधा ही चला गया। इसलिए कहा जाता है कि निरंजन के देश से ऊपर जाओ, तभी निर्भय और निर्वैर मालिक का अनुभव होता है। कहते हैं सहज समाधि की अवस्था महात्मा की संगति से मिलती है। ये कोई छोटी अवस्था नहीं बल्कि त्रिलोकी से परे है। जब अभ्यास करते करते अंदर आगे बढ़ते हैं तो सहज समाधि प्राप्त होती है जो चौथे पद में मिलती है। अंतर बाहर 100 प्रभु जाने, रहे अलिप्त चलता कर जाने। अब जिज्ञासु पूछता है कि आपने अब तक मालिक को अंदर बताया, क्या वह बाहर नहीं है? गुरु नानक साहिब कहते हैं कि वह बाहर भी है और अंदर भी है। दोनों जगह एक समान है, मगर जब तक उसे अनुभव से नहीं जाना तब तक वह बाहर दिखाई नहीं देता। जैसे दूध में घी होता है मगर दिखाई नहीं देता। जो अनुभव नहीं करता वह मानता नहीं। लेकिन जब दूध से दही, दही से मक्खन और मक्खन से घी बनता है तब विश्वास हो जाता है कि घी उसी में था। इसी तरह जिन्होंने अंदर जाकर अनुभव किया उनके लिए अंदर और बाहर एक हो जाता है। इसके विपरीत जिन्हें कोई सच्चा मार्गदर्शक नहीं मिला उनके लिए अंदर और बाहर अलग है। लोग तीर्थों में ढूंढते हैं मगर परमेश्वर बाहर नहीं मिलता, वह भीतर ही है। जो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी नाम से जुड़ा रहता है वही उसे पा सकता है। संत ये नहीं कहते कि संसार छोड़ दो, बल्कि कहते हैं कि संसार में रहकर भी अंदर से
जुड़े रहो। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी भीगता नहीं, वैसे ही संसार में रहो मगर उससे अलिप्त रहो। मन को स्थिर करना जरूरी है। जब तक मन शांत नहीं होता, परमात्मा का अनुभव नहीं होता। मन एक सांप की तरह है जो खजाने की रक्षा करता है। जब तक उसे वश में नहीं किया जाता, खजाना नहीं मिलता। वेद शास्त्र भी कहते हैं कि नाम का खजाना मन के पर्दे के पीछे है। डॉक्टर शरीर को काट कर देखते हैं मगर आत्मा को नहीं देख सकते, क्योंकि यह सूक्ष्म और चेतन है। इसे केवल अभ्यास से ही जाना जा सकता है। जब तक मन रूपी सांप वश में नहीं होता, तब तक अंदर का मार्ग नहीं खुलता। सत्संग, अध्ययन और साधना, ये सब मन को वश में करने के साधन हैं। वह परमेश्वर अंदर भी है और बाहर भी। अगर उसे पाना है तो मन को स्थिर करके अंदर जाना होगा। ये रब्बी ज्ञान है जो अनादि काल से चला आ रहा है। आदि सच, जुगादि सच, नानक होसी भी सच। त्रिलोकी तक काल और महाकाल का प्रभाव है। जब इससे ऊपर चौथे लोक में जाते हैं तब असली परमात्मा का अनुभव होता है। अंत में यही सार है कि परमेश्वर न बाहर कहीं दूर है और न किसी विशेष जगह में सीमित, वह हमारे अपने ही अंदर है। जब मन को शांत करके गुरु की हिदायत पर चलकर अंदर की ओर मुड़ते हैं, तब पर्दा खुलता है और वही सच्चा मिलाप होता है। यही मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य है।